नमस्कार दोस्तों, आप सही कदा विक्टेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो 17 तारीख से 18 तारीख के बीच में जो एग्जामिनेशन हुआ था 5 शिफ्ट में, उसमें कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन गलत हैं और आपको किस किस क्वेश्चन पे क्लेम करना है, इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण बताने वाला हूँ। हर एक शिफ्ट का रिव्यू करने वाला हूँ, यानी कि 17 तारीख से लेकर 18 तारीख की सारी शिफ्ट, यानी 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट से लेकर 18 तारीख की लास्ट शिफ्ट जो थर्ड शिफ्ट है उसको लेकर हम पूरा रिव्यू करेंगे और आपको बताऊंगा किस किस क्वेश्चन पे आपको वो करना है, ऑब्जेक्शन करना, ताकि आपको नंबर मिल सके। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। टेलीग्राम से जुड़ जाना, इस पूरे पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा 5 पेपर की, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आप सभी का जो पेपर है ये है आपका सेकंड शिफ्ट का है 17 तारीख का, ठीक है, 17 जून का सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है। देखिए मैं अपने डिजिटल बोर्ड पे भी बना सकता था, मैं डिजिटल बोर्ड पे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पर दिखता नहीं है, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, इसीलिए मैं अपने टैबलेट पे बना रहा हूँ, ताकि और वॉइस का थोड़ा इशू होगा तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे लास्ट में। तो हमारा जो लास्ट देख, कंप्यूटर लास्ट में ही था और कंप्यूटर में तो ज़्यादा गलतियाँ भी नहीं थी, एक दो क्वेश्चन में गलतियाँ हैं, मैं दिखाता हूँ आप सभी को, ठीक है। कंप्यूटर में चलते हैं डायरेक्टली पहले नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा सब्र रखना, प्यार रखना, थोड़ा सा बनाए रखना साथ, ठीक है। देखो पहला वाला क्वेश्चन देख लो आप सभी। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। और सच बताओ तो ये तीसरा नंबर ही असत्य है आप सबका। किसी वेबसाइट के अंतिम पेज को होम पेज कहा जाता है। आपको पता है कि पहले पेज को होम पेज कहा जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सही है आप सभी का, इसमें तो कोई नहीं करना है आपको। इसमें बोला निम्नलिखित में से पहला समान उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, आप सभी को पता है ये ENIAC था, आपको मैंने पढ़ाया भी था। ये देखो ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, जो बच्चे बोले थे पढ़ाया हुआ नहीं आया हुआ है। देखो मैंने इसके बारे में बताया था कि ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, तो सीडी को ही ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्टिकल तरह से किया जाता है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है, मैग्नेटिक होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, ये दूसरे टाइप से स्टोर करती है, ठीक है। उसके बाद देखो ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी सही है। अल्ट प्लस इंटर दबा के ही हम लाइन को, मतलब कि किसी एक सेल में अगर होता है MS एक्सेल में, तो जैसे कि आपकी एक सेल है, अगर उस सेल में अगर आपको एक लाइन एंटर करनी है तो अल्ट प्लस इंटर दाब दोगे तो वो एक उसको स्प्लिट कर दी, एक तरह से स्प्लिट कर देती है, एक तरह से इस बीच में लाइन आ जाती है, ठीक है। ये भी आंसर सही है। तो MS वर्ड 2010 वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वतः हाइपरलिंक के रूप में दिखाई देता है इस लिंक को हटाने के लिए, तो रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे तो आपका लिंक हट जाएगा। ये भी आंसर आपको सभी का है। तो जिस पे आपको क्लेम करने का वो भी मैं बता दूंगा, तो आपके डाउट भी दूर हो जाएंगे सारे, ठीक है। MS एक्सेल 2019 में फॉर्मेट है, टेबल फॉर्मेट है। देखिए इसमें बहुत से बच्चों को डाउट होगा, मगर सच में यही वाला आंसर है, आपको इंटरनेट में भी कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जब इसको आप करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन सही है। उसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, पेपर उतना हार्ड नहीं आया था। अगर कंप्यूटर किसी ने पढ़ा है, मेरे पढ़ाए हुए से भी पढ़ा है, तो कम से कम 10 नंबर 15 नंबर तो कर ही सकता था, 5 नंबर में कहीं ना कहीं फंसता। 17 तारीख की बता रहा हूँ मैं। बोला है विंडोज 10 में किसी क्रिया को अंडू करने के लिए कौन सी, अंडू करने के लिए आपको पता है Ctrl+Z। और मैं बता रहा हूँ कि 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन इस तरह से रिपीट हुए ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत लोगों को फायदा मिलने वाला है, ठीक है। 8वें नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की विंडो ऑपरेटिंग स्टार्ट मेनू है। देखो विंडोज बिल्कुल राइट आंसर है, ये आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते। ये स्क्रीन सेवर इसका सही आंसर है। जब कंप्यूटर को हम छोड़ देते हैं तो उसमें स्क्रीन सेवर जो होता है वो इस डिस्प्ले पे दिखता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब बोला है कि पहचान कीजिए कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य या असत्य है। ये मैंने बिल्कुल आप सभी को पढ़ाया था, आपको मैंने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों मेमोरी पढ़ाया था। आप सभी को पता है जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है, जो कैश मेमोरी होती है वॉलेटाइल होती है। तो पहला वाला दूसरा वाला तो असत्य हो जाएगा ना, ये सहायक तो हो नहीं सकती, सेकेंडरी स्टोरेज तो हो नहीं सकता, ये तो पहला ही स्टोरेज होगा, प्राइमरी स्टोरेज में आता है, तो ये तो गलत होगा ही, ये वाला तो असत्य है। और सहायक मेमोरी भविष्य में उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम डेटा को रखती है और गैर लोपशील होती है, यानी कि नॉन वैलेटाइल होती है, सही है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये तो मैंने पढ़ाया हुआ था, आप इसको कर सकते तो कर सकते थे। फायरफॉक्स की बात करें, मौजिला ही बनाता है, आप सभी को पता होगा। सेव करने के लिए Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। MS वर्ड में किस सेव करने के लिए, इसमें भी Ctrl+S। देखो रिपीट था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, कहीं MS एक्स पावर पॉइंट पूछा, फिर MS वर्ड पूछ लिया, अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। ईमेल एड्रेस का पहला भाग ये मैंने आप सभी को पढ़ाया था, यूजर नेम वाला, बिल्कुल सही फंसा था यहाँ से। वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। MS एक्सेस जो होता है वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। वर्ड पैड में वर्ड से काम कर सकते हो, गूगल डॉक्स में भी कर सकते हो और MS वर्ड में भी कर सकते हो। ये MS एक्सेस ये आप सभी का वर्ड का नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए नहीं होता है, ठीक है। और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि फाइल टैब पर जाने के लिए किस कीबोर्ड Alt+F का इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड में, अगर आप किसी फाइल टैब पर जाना चाहते हैं।
ये देखिए, ये भी बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी, बहुत लोग बोल रहे थे कि ये गलत है गलत है, मगर ये भी सही है। आपका प्रिंट सिलेक्शन होता है वहाँ पर, प्रिंट कस्टम, जब आप प्रिंट के ऑप्शन को खोलेंगे तो जब प्रिंट बार आपका खुल के आएगा तो उसमें आप सभी का ऐसा दिखेगा आप सभी को, ठीक है। और प्रिंट ऑल रेंज सारे आपके आते हैं, बस ये नहीं आता, ये नहीं आता, प्रिंट ऐड इन नहीं आता, ठीक है। तो ये होगा इसका सही आंसर। MS वर्ड 2010 में फुट नोट देना है आप सभी को, यानी कि आपको हेडर होता है, फुटर होता है, फुट नोट देना है तो Ctrl+Alt+F का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने सारे आंसर चेक कर लिए हैं, कल रात को मैं करीब 2 बजे तक चेक किया और अभी मॉर्निंग में मैं इसको अभी बना रहा हूँ, करीब 4 और बज रहे हैं। मैं अभी 1 घंटा सोया, फिर इसका दोबारा आपकी वीडियो बनाने लगा। बोला MS एक्सेल वर्ड्स में सेल प्रविष्ट किए जाने संख्यात्मक को डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट ही होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। और 20वें नंबर क्वेश्चन देखो, ये C++, कोबाल, जावा, ये आपके थर्ड जनरेशन के सारे हैं, थर्ड जनरेशन में सारे इस्तेमाल होते हैं। तो 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में कंप्यूटर के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं थे, कंप्यूटर के एक क्वेश्चन भी गलत नहीं थे, और लेवल में कहूँगा तो थोड़ा सा इजी ही लेवल था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, ठीक है। अब हम चलते हैं 17 तारीख के थर्ड शिफ्ट में देख लेते हैं, ठीक है। 17 तारीख के थर्ड शिफ्ट को मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखिए, ये 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट है, आप देख सकते हैं 6:30 से 4:30 से 6:30 थर्ड शिफ्ट है, ठीक है। इस सभी के PDF जो है मैं आपको एक बार कंपाइल करके टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैंने मैथ का सॉल्यूशन करा दिया, आज मैं मैथ का आपके 18 तारीख का जो आपकी थर्ड शिफ्ट है और 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों का करा दूंगा, ठीक है। रीजनिंग का भी हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं आप, तो रीजनिंग के लिए भी आप लाइव आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं इसमें कहाँ गलती है। देखो, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित कौन सा ऑप्शन रिव्यू टैब में प्रूफिंग में नहीं है? सच में ये रियल है आंसर, कमेंट बॉक्स कमेंट नहीं होता रिव्यू में, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि MS वर्ड में नेविगेशन पेन पान, नेविगेशन के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो आप अगर, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा हर सेट में, इसको याद रखना, ठीक है, नेविगेशन के लिए। बोला डेस्कटॉप पे आसन आइकॉन को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट दबा के आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो, यहाँ पर आपसे बोला गया, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, इसमें बोल रहा है कि MS वर्ड में आपको लॉग किया फीचर में, यहाँ पर बोल रहा है ड्रॉप कैप का मतलब होता है जो इसमें सबसे बड़ा कैप, जो इसमें देखो इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है ना, आई दिख रहा है सबसे बड़ा, इसी को हम ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने ड्रॉप कैप है? 1 और 2 है। तो यही आपसे सिंपल पूछा गया था, तो आप बहुत लोगों को ड्रॉप कैप के बारे में पता नहीं होगा। तो ड्रॉप कैप यही होता है जो बड़े से अक्षर दिख रहे हैं आप सभी को, मतलब कि एक अक्षर जो है 2-3 पैराग्राफ को, मतलब 2-3 लाइन को कवर कर रहा है, ठीक है, ड्रॉप कैप हो गया। बोला है कि विंडोज ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का प्रयोग करके या केवल राइट क्लिक करके तो देखो, आप जब कभी भी नॉर्मल डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में जाता है, जब शिफ्ट दबा के डिलीट करोगे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाता, परमानेंट डिलीट होता है, ठीक है। उसके बोला है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित कौन सा अभी रिव्यू ट्यूब में प्रूफिंग में नहीं है? देखो, अभी ये क्वेश्चन ऊपर देखो आया था ना, ये क्वेश्चन आया था ना, पहला नंबर क्वेश्चन यही था, रिपीट हुआ ना। तो 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। देखो थर्ड शिफ्ट में देखो, छठवां नंबर याद रखना, कमेंट वाला, ठीक है। अभी देखो पहला नंबर क्वेश्चन देखो, कमेंट वाला MS वर्ड में ही है, दोनों बहुत लोग सोचेंगे कहीं और है, मतलब MS वर्ड में। तो क्वेश्चन आप सभी के रिपीट हुए। बोला है जब ईमेल भेजा जाता है तो उस कंपनी से संबंधित को जाता है ईमेल एड्रेस, तो ये मेल सर्वर ही होता है, जो सही आंसर इसका। इसमें बोल रहा है कि प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन के Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। डेस्कटॉप ओपन पे आइकन से देखो अभी ये क्वेश्चन आया था ना ऊपर, ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, देखो ये भी रिपीट है। तो बहुत लोगों को फायदा हुआ है रिपीटेड क्वेश्चन से, रिपीट हुआ ये भी क्वेश्चन। बोला है कि MS वर्ड में पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए Ctrl+Up एरो का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सही है। अब ये वाले क्वेश्चन, ये वाले पे क्लेम कर देना, ये वाले क्वेश्चन पे क्लेम कर देना। ये बोल रहा है कि कोई बौद्धिक स्तर नहीं है, कंप्यूटर बिना निर्देश के कार्य नहीं करता। सही बात है, कंप्यूटर का कोई बौद्धिक स्तर नहीं होता, कोई IQ नहीं होता, वो तो केवल एक कमांड पे काम करता है। तो बी नंबर जो है वो आपका सत्य है, मगर यहाँ पर असत्य दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन का क्लेम जरूर करना 11 नंबर का, ठीक है। उसके बाद देखो MS वर्ड में पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए, देखो अभी ये क्वेश्चन अभी आया था कि नहीं आया था, आप जाने के लिए देखो MS वर्ड में दोबारा से रिपीट हुआ प्लस एरो, मतलब कई क्वेश्चन रिपीट थे यार, मतलब कि मैं कहूँगा फ्री के नंबर मिले हैं आपको। ये देखो असेंबलर प्रोग्राम के आउटपुट में इनपुट सोर्स की सापेक्ष कहा जाता है, इसको प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ही कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर इसका। बोला है कि MS वर्ड टूरान में प्रिंट ऑप्शन को देखो, अभी आया था ना प्रिंट का, दोबारा से रिपीट हुआ, एक और रिपीट क्वेश्चन हुआ है। इतने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में क्या बताऊँ आप सभी को। निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का उदाहरण, आप सभी को पता यही कि ईमेल एड्रेस का उदाहरण मैंने आप सभी को पढ़ाया भी था। इसमें आप बोला है कि आप सिग्नेचर क्रिएट करेंगे तो अंत में दिखाई देगा, ईमेल के अंत में सिग्नेचर ही दिखाई देता है, राइट आंसर है, ठीक है।
बोला निम्नलिखित में टच स्क्रीन कौन सा है, तो ये गैस प्लाज्मा वाली जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन नहीं होती। ये बहुत ओल्ड ज़माने में आप सभी को पता होगा, जो हम यूज़ करते थे टीवी वगैरह या फिर जो पुराने में कंप्यूटर आते थे वो गैस प्लाज्मा में चलते थे। ठीक है, ठीक है, टच स्क्रीन प्रकार का नहीं है। ठीक है, बोला है विनजिप। विनजिप सॉफ्टवेयर जो होता है वो शेयर सॉफ्टवेयर होता है, ये फाइल को कंप्रेस कर देता है, तो ये आपका विनजिप हो गया। 19 नंबर वो क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। यहाँ बोल रहा है कि एक से अधिक वर्कशीट प्रिंट करने के लिए पहले वर्कशीट पर क्लिक करें, फिर क्लिपबोर्ड पर कंट्रोल दबाएंगे और फिर ये आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करना किया। लैन का फुल फॉर्म मैंने आप सभी को पढ़ाया था, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन गलत है और 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, आप सभी के, तो आप समझ लेना कि 17 तारीख में नंबर आप सभी को बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हम 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं। 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को रिव्यू कर लेते हैं, बहुत जल्दी रिव्यू करेंगे सारा। ठीक है, चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन से। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मैं आप सभी को दिखा दूंगा। ठीक है, आप देख लेना वहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में भी आप बताते रहना कि आपका कितना सही हुआ। देखो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हेल्प्स टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर इन ए विंडो। देखो फाइल एक्सप्लोरर ही होता है जो फाइल को करता है, बाकी तो आपको इंटरनेट ब्राउजर है, हेल्प है, प्रोग्राम फाइल है, तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें 19 सही, बिल्कुल सही आंसर है इसमें। गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करें तो सच में ये देखो, आप देखो MS वर्ड में ऑटो करेक्ट सेटिंग बदलने में व्यू प्लस विंडो प्लस स्प्लिट में नहीं जाते, ऑटो करेक्ट के लिए स्प्लिट में क्यों जाएंगे, तो यही आपका गलत है। ठीक है, अब देखो इस वाले में आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मतलब बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही है या गलत है। देखो इसमें बोल रहा है कि द एस्टिमेकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये इसका फुल फॉर्म होता ही है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ये पहला वाला सही है। द इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सर्वर IS, इसको IS, ये भी सही है आप सभी का, सेकंड वाला भी सही है। ए वेब सर्वर कंप्यूटर वेयर द वेब कंटेंट इज स्टोर, सही है, बिल्कुल सही है, मतलब तीनों ही आपके सही है, सही है। अगर हिंदी में लिखा होता तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, इंग्लिश में है, सही है बल्कि। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इतना सिंपल आया था आप सभी के लिए। देखो आप सभी को मैंने पढ़ाया था सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट पढ़ाया था मैंने आप सभी को। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट और देखो बी नंबर ऑप्शन को देख लो, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कहाँ पर होता है आप सभी के, ये आपका होम टैब पे होता है। ठीक है, होम टैब पे होता है। पेज ब्रेक कहाँ पर होगा आप सभी के, पेज ब्रेक जो होगा वो आप सभी के लेआउट में होता है। ठीक है, उसके बाद सी नंबर देखो पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर जो आप सभी का होता है डिज़ाइन टैब में होता है। बोला व्हाट इफ एनालिसिस, ये होता है डेटा में जाता है। तो इसका सही आंसर ये है, मतलब गलतियां कंप्यूटर के क्वेश्चन में गलतियां कम ही है। ठीक है, अब बोला है मैच द कॉलम, मैच द कॉलम बोला है, इसमें बोल रहा है देखो, अब यहाँ पर बोल रहा है कि अल्ट प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर का मतलब ही होता है डिस्प्ले द प्रॉपर्टी फॉर द सिलेक्टेड आइटम, ये बिल्कुल सही आंसर है। अल्ट प्लस स्पेस बार, ये आपका होता है ओपन द शॉर्टकट मेनू फॉर द एक्टिवेट विंडो, बिल्कुल सही है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट का होता है, ये होता है आप सभी का पेज सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, और अल्ट प्लस टैब का इसका इस्तेमाल होता है आप सभी का स्विच बिटवीन द ओपन टैब, ये बिल्कुल सही आंसर है और यही आपका राइट आंसर भी है, इसमें क्लेम नहीं कर सकते आप। ठीक है, बोला है MS वर्ड 365 क्लिपबोर्ड अलाउस टू कॉपी अप टू, मतलब देखो 24 आइटम को तो कम से कम आप क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर सकते हो, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू कॉपी कंटेंट टू क्लिपबोर्ड, देखो ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, आप सभी का कंट्रोल C का इस्तेमाल करते हैं। बोला है कि मैं कौन सा गलत कथन की पहचान करिए। देखो इसमें बोला है कि MS स्टीमन काउंट प्लस नॉन प्लस ब्लैंक फंक्शन उस उचित सीमा के सेल को संख्या लौटाता है जिनमें पाठ या मान होते हैं। देखो लेकिन दिख नहीं, देखो ये ब्लैंक है, ब्लैंक वालों को काउंट करता है ये, ना कि आप सबका जिसमें इसमें डेटा होगा उसको काउंट थोड़ी करेगा, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, उसके बोला है MS एक्सेल 365 से घबराना नहीं, 360 मतलब कि लेटेस्ट वर्जन है MS एक्सेल का। ठीक है, चूज फंक्शन लुक एंड रेफरेंस के अंतर्गत होता है, बिल्कुल सही आंसर है। MS एक्सेल में एक चार्ट अलग अलग आइटमों के बीच तुलना करता है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपका चौथा नंबर राइट आंसर है। आप ये समझ लो कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे अच्छी क्वालिटी के आए थे, और मतलब कि 18 तारीख से जो क्वेश्चन थे वो लेवल थोड़ा सा अच्छा हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर कॉलमों का मिलान कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें भी सारे सही हैं, इसमें जितने भी हैं ये आपका राइट आंसर है। देखिए लेक्सिकल एनालिसिस जो होता है वो आप सभी का इस चरण में कंपाइलर सोर्स और कोड करेक्टर को पढ़ता है, इसमें दोनों टोकन में श्रृंखला में विभाजित करता है, जैसे कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स और ऑपरेटर। ठीक है, यानी ये इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, इसमें क्लेम करने कोई मतलब है नहीं। ठीक है, मैं आप सभी को सभी गलत गलत दिखा दूंगा, सही से भी दिखा दूंगा, जिसमें डाउट है आप उसमें डाउट भी दूर हो जाएगा। ठीक है, बोला द कीबोर्ड शॉर्ट फॉर द नेविगेशन एंड फाइंड रिप्लेस, ये कंट्रोल F और कंट्रोल H होता है आप सभी का फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। ठीक है, बोला है कि एक आपके IP एड्रेस को VPN होस्ट पर द्वारा चलाए गए विभिन्न स्वरूप कॉन्फ़िगर
किए गए रिमोट सर्वर के माध्यम से नेटवर्क को पुनः निर्देशित करने के लिए आईपी एड्रेस को छिपा सकता है। देखो आप सभी को पता है वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन जो होता है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसके जरिए आप अपने नेटवर्क को छुपा सकते हो और ये बहुत सिक्योर होता है। बहुत जैसे हम भी अपने ऑफिस में था वीपीएन का इस्तेमाल करते थे जब कोई हमें कुछ मतलब कि प्राइवेट काम करना पड़ता था ऑफिस में, तो ठीक है। अब देखो इसमें ये 12 नंबर क्वेश्चन देखो, टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे भाग में पतली नीली पट्टी होती है जिसमें विंडो एक्सपी डेस्कटॉप पर स्टार्ट मेनू, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल होता है ऐसा। क्या नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नोटिफिकेशन एक्सपी में कंट्रोल पैनल का उपयोग सिस्टम स्तर की सुविधाओं को कॉन्फ़िगर करने की समझ, बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों ही आपके सही हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू सैम्बल रिप्रेजेंट प्रोग्राम एप्लीकेशन शॉर्टकट टू एंड प्रोग्राम टू कंप्यूटर एक्सपी। देखिए आइकॉन, ठीक, आइकॉन जो होता है जो वो आपको वो जो कोई भी अगर आप देखो मैं जो बताऊँ, कोई भी अगर ऐप होता है तो उसका एक आइकॉन होता है, जैसे कि मान लो कोई विंडो होगा तो उसका भी एक आइकॉन होगा, उसका भी एक आइकॉन होगा ना। तो वो जो आइकॉन है वो उसके शॉर्टकट को रिप्रेजेंट करता है, कि जो आप कभी भी डेस्कटॉप में देखो उसके आइकॉन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता, ठीक है। बोला वैक्यूम ट्यूब, मैंने ये आपको पढ़ाया था, ये पहले कंप्यूटर का पहली पीढ़ी का होता है। अब यहाँ पर देखो एमएस एक्सेल के कुछ फॉर्मूलेस दिए गए मगर बिल्कुल इजी दिए गए आप सभी को। अब आप मुझे बताओ कि पहले वाले का क्या होगा। पहले वाले का साफ साफ 17 होगा, क्योंकि देखो 2 की पावर 3 करोगे, 2 की पावर 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में जब 2 से भाग दोगे तो 4 आएगा, और 4 में 4 से गुणा करो 4 से 16 आएगा, 16 17 हो जाएगा। यानी ये पहला नंबर ऑप्शन आपका सही है, यानी ए नंबर आपका, ये चौथा नंबर आपका सही है, ठीक है। MS एक्सेल फ्री फायर में CSV फॉर्मेट फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है। सेव एज का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगर किसी और फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हो तो सेव एज का करो, ठीक है। MS 365 वर्कशीट नामकरण निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है। देखो इसमें जो केवल चौथा जो है वही सही है, ठीक है। यहाँ वर्कशीट में ABCD और 101 नाम दिया जा सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बोल रहा है कि वर्कशीट के नाम में निम्नलिखित कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई भी वर्ण हो सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ वर्ड आपके नहीं हो सकते इसमें से, ठीक है। 31 अक्षर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, 31 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। और हिस्ट्री नाम कभी नहीं दे सकते, कभी भी आप इंटरनेट पे देख लेना, कभी भी आप फाइल को हिस्ट्री नाम से नहीं सेव कर सकते, ठीक है। अब बोला है नीचे दिए गए सही या गलत कथन का चयन किए। एक असेंबलर लो लेवल असेंबली कोड में लिखे मशीन कोड को बदलने वाला एक प्रोग्राम है, बिल्कुल सही है। असेंबलर असेंबली कोड को लाइन पर लाइन मशीन कोड बदलता है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के असेंबलर को एक प्रकार असेंबलर के लोड एंड गो असेंबलर शामिल है, बिल्कुल सही, यानी कि इसके चौथा नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर CPU के आपके बारे में पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। DROM के बारे में पता ही है आप सभी को, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यानी कि पहले का आप देखो, पहले का दूसरा होगा और C का चौथा होगा, तो ये सही राइट आंसर है आपका। तो कंप्यूटर में बहुत गलत कम ही दिए गए हैं, ठीक है। इसमें लास्ट क्वेश्चन देख लो आप सभी का, ठीक है। अब देखो ईमेल प्रोटोकॉल तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस से रिलेटेड है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप सभी को पता ये है, यानी कि B नंबर का तीसरा होगा और C नंबर का चौथा होगा, बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। ये आपके हो गए 18 तारीख भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट हम देख लेते हैं। 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, तो सेकंड शिफ्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी करेंगे, सारे करेक्ट में आपको जितने भी होगा उसको आप देख लेना, जिस पर भी आपको डाउट लगेगा उसमें आप कर लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको सारे के सारे राइट आंसर बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो ये वाला देखो, बोल रहा है कि कंट्रोल एफ का इस्तेमाल आप सभी को पता है कि फाइंड के लिए किया जाता है, फाइंड बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। अब इसमें आप देखो पीढ़ी के अनुसार इसको व्यवस्थित करेंगे तो पहले नंबर पे तो पहला ही आएगा, तो यानी कि ये पहला दूसरा तीसरा ये एप्पल और चौथे नंबर पे आएगा, आप सभी को पता है, तो ये चौथे नंबर पे आएगा, बिल्कुल राइट आंसर। देखो चौथे नंबर पे ये है, पहले नंबर पे ये है। अब बोला है ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बोला है कि सूची, यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे बोल रहा है देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ओरिएंटेशन, तो यानी कि पहले का दूसरा होगा। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब कहाँ होता है, इसका मतलब होता है आप सभी का कॉलम होता है, ठीक है, ये वाला कॉलम होता है, तो यानी कि पहला दूसरा होगा, 20 का तीसरा होगा, C का चौथा होगा, D का पहला होगा, ठीक है, सही आंसर है। बोला है कि निम्नलिखित कथनों में, इसमें देखें बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन आप सभी को दिखेंगे, ठीक है, इसमें दिखेंगे लास्ट वाले शिफ्ट में दिखेंगे। बोला है MS वर्ड में हैंगिंग इंडेट एक पैराग्राफ की पहली पंक्ति को मार्जिन पर निर्धारित करके सेट करता है और फिर पैराग्राफ की प्रत्येक अगली पंक्ति को इंडिकेट करता है, बिल्कुल सही है। बोला है कि हमें प्रत्येक अक्षर को लोअर केस में और बाकी को अपर केस के साथ शुरू करना टॉगल केस का प्रयोजन होता है। नहीं टॉगल केस का ऐसा नहीं होता है कि आप पहले अक्षर को लोअर केस से बाकी को अपर केस में, उसमें आपका वो आपकी सेटिंग होती है जिसमें आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। बोला है MS वर्ड 365 में पैराग्राफ समूह बुलेट विकल्प के अंतर्गत पॉपअप डायलॉग बॉक्स डिफाइन न्यू बुलेट का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, यानी कि तीसरा नंबर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
बोला है विंडोज 10 सेटिंग में सर्चिंग विंडो के अंतर्गत निम्न में कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? केवल क्लासिक और एनहेंस उपलब्ध होते हैं, केवल यही वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लो छठवां नंबर, देखो छठवां नंबर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो इसको बिल्कुल सिंपल अगर किया जाए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बी नंबर का ऑप्शन देखो, बी नंबर का क्या हो सकता है? बी नंबर का आप देखोगे तो तीसरा नंबर हो सकता है, बिल्कुल देखो ये हो रहा है। और डी नंबर का तुम देखोगे तो चौथा नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यानी कि आप सभी का डी नंबर का पहला, सॉरी बी नंबर का पहला नंबर हो सकता है। ये वाला आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा गलत क्वेश्चन नहीं थे इसमें। ठीक है आप सभी का। अब बोल रहा है कि ये देखो ये वाला देखो, MS वर्ड में नामकरण में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? देखो बोला है MS एक्सेल ट्यूटोरियल में नई शीट जोड़ने के लिए कीबोर्ड शिफ्ट पहले F11 का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। वर्कशीट के नाम पे इसका में कोई वर्ण हो सकता है? देखो इसमें तो कोई वर्ण हो सकता है, देखो इसमें कौन कौन सा दिया गया है? @ नहीं दिया गया है, यानी कि इसमें से ये हो सकता है। ठीक है, बोला सी टैब का दायां क्लिक करने पर रिनेम करके नया टैब कर सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकता है। बोला है कि वर्कशीट पे 2 बार टैप, ये सॉरी दूसरा वाला नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया था कि दूसरा वाला नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये वाले वर्ड आपके इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते वर्कशीट के नाम पे, तो दूसरा वाला तो नहीं होगा, केवल आपका पहला, तीसरा और चौथा होगा। पहला, तीसरा और चौथा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बोला है निम्न कथनों में से सही गलत का पहचान कीजिए। बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल प्रयोग सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है। जंक ईमेल अवांछित मतलब कि अनवांटेड है, अनवांटेड मेल होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ईमेल हेडर में निम्नलिखित फॉर्म डेट टू सब्जेक्ट ये सब बिल्कुल होता है, यानी ये भी सही है आप सभी का। ठीक है, उसके बाद अभी बस एक ही शिफ्ट आप सभी की बची हुई है। ठीक है, ये बोला है कि इसमें देख लो, ये इसका फुल फॉर्म देख लो बिल्कुल। अब देखो ये कम्पैक्ट डिस्क का फुल फॉर्म यही होता है। ठीक है, PCB का फुल फॉर्म होता है प्रिंट सर्किट बोर्ड, ये बिल्कुल सही है, यानी कि पहले का दूसरा और चौथे का पहला, बिल्कुल सही आंसर है ये वाला, तो कोई भी गलती नहीं है इसमें। अब देखो इसमें बोला है निम्नलिखित कथनों में सही और गलत की पहचान कीजिए। CGI स्क्रिप्ट एक वेब सर्वर और CGI प्रोग्राम के बीच सूचना का आदान करने के लिए, एक विनिर्देश और डेटा प्रोग्राम करने के लिए, वापस करने के लिए डिजाइन किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला देखो, ये HTTP एक प्रोग्राम भाषा नहीं है, आप सभी एक प्रोटोकॉल होता है, तो ये भाषा तो हो नहीं सकती, दूसरा नंबर गलत है। और तीसरा नंबर आप सभी का सही है, यानी कि 11 नंबर भी सही है, आप सभी का गलत नहीं है। और निम्नलिखित कथनों में सही कथन, सही या गलत की पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें बोला असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, बिल्कुल सही है। ठीक है, इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में प्रत्येक कथन को मशीन कोड में अनुवादित करता है, बिल्कुल सही है। असेंबलर का आउटपुट बाइनरी कोड में होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों ही आपके सही है, बिल्कुल सही आंसर इसका। निम्न कथनों में सही या गलत की पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें सही और गलत की पहचान करनी है। इसमें बोला है MS वर्ड 365 कीबोर्ड उन टेक्स्ट और ग्राफिक्स को स्टोर करता है जिससे आप कहीं से कॉपी या कट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही करते हैं। बोला है कि MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग करके आप दस्तावेज की पृष्ठों के एक लोगो, एक चित्र या, बिल्कुल सही कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन किससे रिलेट होगा? आपको सभी को पता है, जब किसी चीज़ की अगर आपको उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि पहले का दूसरा होना चाहिए, पहले का दूसरा इसमें है, और आपका डी का क्या होना चाहिए? डी का पहला होना चाहिए, तो ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि बोल रहा है, देखो ये सेल 15 और 16, ठीक है, इसमें बोला 4 और 3, 4 और 3 बोल रहा है। ठीक है, 4 और 3 बोला, देखो यहाँ पर बोला है कि 15 की पावर 16, 15 की पावर 16, 4 की पावर अगर 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 दूना 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 से 16 चौके 64, 64 आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर, तो पहला वाला सही हो गया। ठीक है, MS एक्सेल में नेटवर्क डे फंक्शन दो तिथियों के बीच पूर्ण कार्य दिवसों की संख्या पूर्ण निर्दिष्ट कर, बिल्कुल सही है। MS एक्सेल में रडार चार्ट को स्पाइडर चार्ट या वेब चार्ट भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, यानी तीनों ही ऑप्शन आप सभी के सेम है, सही है। अब बोला है कि निम्नलिखित कथन गलत कथन सही है, बिल्कुल सही है। देखो ये वर्तनी और व्याकरण, स्पेलिंग एंड ग्रामर समूह में 3 विकल्प होते हैं, स्पेलिंग फिर ग्रामर और स्पेलिंग एंड, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, केवल आपके स्पेलिंग और ग्रामर ही होते हैं आप सभी के। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला है विंडोज 10 में रिमोट डेस्कटॉप में आपको रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट का प्रयोग करके रिमोट डिवाइस में कंप्यूटर को कनेक्ट और नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है, तो पहला बिल्कुल सही है आप सभी को। ऊर्जा बैटरी को पावर स्लिप में, बिल्कुल सही है। आपसे जब विंडोज में कॉपी पेस्ट करते हो, पेस्ट के क्लिपबोर्ड पर चलता है, बिल्कुल सही है। देखो सभी क्वेश्चन में रिपीट हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे रिपीट हुए हैं। अब इसमें देख लो, फाइंड एंड रिप्लेस का कंट्रोल H होता है, बिल्कुल है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन आप सभी के सामने। इसमें देख लो ईमेल प्रोटोकॉल, जीमेल के बारे में देख लो, जीमेल बोला है कि पहले का देखो, डी का तो पहला ही होगा, जीमेल गूगल द्वारा प्रोवाइड की गई एक निःशुल्क सेवा है, बिल्कुल सही है। ईमेल एड्रेस कौन सा होगा? ईमेल एड्रेस आप सभी का ये वाला होगा, तो यानी कि A नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ISDN में डी का मतलब होता है डिजिटल, बिल्कुल सही है।
तो ये आपके 18 तारीख की शिफ्ट कंप्लीट हो गया। 18 तारीख में भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं था। और ये आप सभी का देख लो, ये आप सभी का है कौन सा, ये 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट का, 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट का आप सभी के सामने कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी से देख लो, ठीक है। आप सभी को मैं दिखा देता हूँ 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। इसमें कौन कौन सा गलत है, कौन कौन सा सही है, तो जल्दी जल्दी कर लो अपना भला भाई। देखो ठीक है, जहाँ जहाँ आपको वो करना हो तो आप लें। देखो इसमें बोल रहा है कि सेल एड्रेस D01, D01 का मतलब है कि डी स्तंभ है आप सभी का, 010 आपकी एक रो है, बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार कथन में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए पारंपरिक टेलीफोन डायल अप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल सही है। बोल रहा है मेल सिस्टम के घटक के नाम को कॉलम का विवरण नाम क्या मिला करते, ठीक है। आप सभी को बताओ, ये बताओ पहले कि मेल यूजर एजेंट कहाँ होगा। मेल यूजर एजेंट वही होगा जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम को जिसका उपयोग ईमेल पढ़ने वाले किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ये पहले का दूसरा होगा, ठीक है। और डी देखो, मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट। मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट के बारे में बात करें तो मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट क्या है, एक ईमेल सिस्टम का आधार है जो अपने प्रचालन के लिए सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ठीक है। यही मेल ट्रांसपोर्ट है, यानी डी से पहले होगा, यानी कि यही वाला आपका आंसर राइट आंसर होगा। तो गलतियाँ कंप्यूटर में बहुत ही कम है, ठीक है। बोलता है कंपाइलर डिजाइन के नाम चरण और उनके कॉलम को विवरण नाम के कॉलम में सुमेलित किया जाता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर तुम देखो, पहली बात तो पहले वाले को देखो, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या है, एक चरण में कंपाइलर टारगेट मशीन के सोर्स कोड को, क्योंकि ये भी आपका राइट आंसर है। अगर आपको कंपाइलर के बारे में नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लेना कंपाइलर के बारे में, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को देखो, MS वर्ड 365 रिव्यू रिबन टैब में ट्रैकिंग समूह के अंतर्गत में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, ये प्रीव्यू चेंज, ये बिल्कुल राइट आंसर। मैंने सारे आंसर इसमें चेक किए हुए हैं, सारे मैंने चेक किए हुए हैं, ठीक है। अब आप सभी देखो, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप सभी को पता है PCB का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो यहाँ पर पहले का डी का तो पहला हो जाएगा और ए का दूसरा हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर का, बिल्कुल सही है। अभी देखना ये कितनी बार, ये अभी देखो PCB का भी कितनी बार रिपीट होगा, देखना अभी आप सब, ठीक है। बोल रहा है कि देखो सुपर स्क्रिप्ट, मैंने ये सभी आपको पढ़ाया हुआ था, कोई ये कह नहीं सकता कि मैंने इसको आपको नहीं पढ़ाया है। ये आप सभी को मैंने पढ़ाया है कि जब को सुपर स्क्रिप्ट करना है तो Ctrl+Shift++ का इस्तेमाल करना है, और जब किसी टेक्स्ट को खोजने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कोई जो कहेगा कि मेरे पढ़ाए हुए में से नहीं आया तो झूठ बोल रहा है, मैंने सारा पढ़ाया हुआ था आपको, ठीक है। अब इसमें देखो, बोला विंडोज 10 की शॉर्टकट का नाम, देखो यहाँ पर शॉर्टकट की दिया हुआ है सबको, आप सभी को पता है। Ctrl+X का मतलब क्या होता है, तो सिलेक्ट किए आइटम को कट करना, यानी कि आपका डी का पहला आएगा, बिल्कुल इसमें डी का पहला आ रहा है, ठीक है। और Shift+Delete का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, यानी कि ए का दूसरा होगा, यानी ये इसका राइट आंसर होगा। बोल रहा है अब देखो इसमें, यदि किसी सेल में A16 और 3 की पावर 3 और 5 है तो ए की पावर 17, ए की पावर 16, देखो ए की पावर 16 है, मतलब कि 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा, यानी कि पहला सही है। MS सेक्शन में मैच का प्रयोग सेल रेंज में निर्दिष्ट आइटम को सर्च करने के लिए किया जाता है और फिर रेंज में उस आइटम के संबंधित पोजीशन लौटाता है, ठीक है। ये भी आपका सही है, और यानी तीनों ही आपके सही हैं, आप इसको पढ़ लेना, बिल्कुल सही है, ठीक है। 10वें नंबर क्वेश्चन को देखो, बोला असेंबलर लैंग्वेज, ये भी आप सभी का सही है। पहला वाला असत्य हो गया, दूसरा वाला सत्य है, तीसरा वाला भी सत्य है, ठीक है। बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है कि विंडोज 10 में जब स्टोरेज सेंस चालू होता है तो PC में स्पेस कम होने पर स्पेस मुक्त कर देता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ऊर्जा बैटरी जीवन काल को बचाने, ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था, अभी बताओ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, रिपीट नहीं हुआ था, बिल्कुल रिपीट हुआ था, ये वाला विंडोज 10 वाला पावर स्लिप वाला, यानी कि ये आप सभी का रिपीट हो, ये वाला नहीं रिपीट हुआ, ये वाला तो रिपीट हुआ आप सभी के, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड थे, ठीक है। बोला ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों का निम्न कथन सत्य के ज्ञान का वर्णन करता है, ठीक है। अब देखो आउटलुक जो है वो आप सभी को पता है कि ईमेल सॉफ्टवेयर था। ईमेल क्लाइंट सर्वर में ईमेल पुनर्प्राप्त सिंक करने के लिए पॉप या IMAC प्रोटोकॉल जैसे MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला भी सही है। बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित मेल सर्वर और कैलेंडरिंग सर्वर, बिल्कुल गलत है, ये वाला नहीं है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, ये अभी आपका देखो, मैंने आपके ऐसे क्वेश्चन आए थे आप सभी, ठीक है। आप सभी आप इसमें देखो, इसमें ए का पहला क्या होगा, ए का पहला पेज साइज होगा, ठीक है, और देखो यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप सभी का कि इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी डी का पहला हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो EDVX का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको मैंने पूरी तरह से सर्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये बिल्कुल राइट आंसर, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है।
बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है, कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। RSS एक ऐसी प्रक्रिया जो वेबसाइट की दूसरी वेबसाइट पर उपलब्ध कराती है, बिल्कुल सही है। कुकीज़ वेब सर्वर द्वारा निर्मित की गई उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में स्टोर की जानकारी होता है, बिल्कुल सही है। आप सभी को कुकीज़ के बारे में बताया था मैंने। बोला वेब सर्वर एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता है, यानी ये आपका राइट आंसर है। 16 नंबर देखो कि MS वर्ड 365 में शॉर्टकट कंट्रोल सी का प्रयोग करके कंट्रोल पर सी का इस्तेमाल किसका किया जाता है। देखो कंट्रोल सी करोगे सिलेक्ट की गई सामग्री क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए, बिल्कुल सही है। बोला विंडोज 10 में दिस पीसी की विशेषता प्रॉपर्टी के अंदर में कौन सा उपलब्ध नहीं है। प्रोटेक्ट आप सभी का सिक्योरिटी में जाता है, तो यहाँ पर नहीं होगा आप सभी का, ठीक है। अब इसमें देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विंडोज 10 सेटिंग परमिशन एक एंड हिस्ट्री में सेफ सर्च के अंदर कौन सा विकल्प उपलब्ध है। तो आप देख लो इसमें यहाँ पर स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है, और आपका यहाँ पर आप सभी का ऑफ होता है। बाकी ये ऑन लो नॉर्मल ये सब आप सभी का नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। चौथा नंबर बोल रहा है 19वें नंबर क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्प में कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखो IP एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल सही है। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही है। और CD-ROM का फुल फॉर्म देखो यहाँ पर गलत दे रखा है, CD-ROM का फुल फॉर्म ये थोड़ी होता है, कंपैक्ट रीड ओनली मेमोरी होता है ना। 20वां नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आप सभी का बोल रहा है कि एक्सेल फॉर्मूला एक्सप्रेशन नाम वाले कॉलम को देखो, इसमें देखो अब देखो यहाँ बोल रहा है कि मिड मुंबई मेट्रो, तो मुंबई मेट्रो में मिड क्या यहाँ पर आ गया, तो ये आपका मेट्रो आ जाएगा, ठीक है। इसके मिड वाला क्या आ रहा है, मेट्रो आ रहा है। अब बोल रहा है कि रिपीट मुंबई मेट्रो में 3 बार रिपीट करना है, तो ये देखो यहाँ पर रिपीट क्या रखा है, तो बी का आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। बोला है प्रॉपर मुंबई मेट्रो का मतलब कि आप सभी का यहाँ पर है डी से मतलब है आप सभी का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है, यानी ये इसका राइट आंसर होगा। यानी आपने देखा कि कंप्यूटर में क्वेश्चन ना के बराबर गलत थे, केवल एक क्वेश्चन गलत है, वो भी 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट का 11 नंबर क्वेश्चन। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, तो गलत वाले क्वेश्चन पे जरूर क्लेम करना। मैंने आधे घंटे में आप सभी को 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए और सभी के आंसर भी बता दिए आप सभी को, ठीक है। मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ आप सभी के लिए कर रहा हूँ, बस आपका प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, उसके बिना तो मेरा कुछ भी नहीं चलने वाला। आपको मतलब कि आपके भरोसे ही मैं चल रहा हूँ, अगर आपका प्यार साथ होगा तो मेरा भी, आप सभी को पता है कि आप सबका साथ सबका विकास होगा। तो अभी के लिए तो अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी इसकी PDF जो है मैं कंपाइल करके आप सभी को बता दूंगा, और रीजनिंग की क्लास आप सभी को 11 बजे आज आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, जिसमें आपको 100 के 100 क्वेश्चन रीजनिंग करा देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।